सरकार के ऊपर निर्भर करता है, पर सरकार कोई पॉलिसी, एक डायरेक्शन, एक दशा दिखाती है ना, एक दिशा दिखाती है ना, वो दिखाती दिखेंगी महंगाई को लेकर, या महंगाई काबू में है? दरअसल आंकड़ों के हिसाब से तो है। देखिए, महंगाई संदीप बहुत बड़ा इस समय इशू है, और मैं इसको एटीपी महंगाई कहता हूं, आलू टमाटर प्याज की, क्योंकि ये सीजनल महंगाई है। ये गर्मी भयंकर पड़ी, अब बरसात और सोने पे सुहागा, मॉनसून आ गया, तो इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है, या फूड में भी जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आपको ये महंगाई पिछले महीने के मई के मुकाबले जून में बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब सीधा आता हूं मैं सोल्यूशन पे कि रोड मैप क्या सरकार को रखना चाहिए इस बजट में। दो चीजों पर मैं बोलना चाहूंगा। पहला कि जो सप्लाई चेन है, क्योंकि मुझे परसों एक गांव में जाने का मौका मिला संदीप, वहां पर मैंने टमाटर का रेट पूछा आपको, और गांव दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पर टमाटर का रेट संदीप, जो कि आप 100-120 रुपए शहर में आप भी खरीद रहे होंगे, वहां पर 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था। तो वो जो टमाटर बेच रहा था, उसने कहा साहब हमें तो कीमतें ही नहीं मिलती हैं। तो एक तरफ गांव का किसान कम प्राइस पे बेच के किसान को मिलेंगे 10-15 रुपए, और 20 में वो बेच रहा है। हाँ, हम खरीदेंगे 120 में, तो उधर वो रो रहा है, बीच में कौन कमा रहा है? मैं उसी पे आ रहा था। इधर हम रो रहे हैं खरीदते टाइम, उधर वो रो रहा है बेचते टाइम। बीच में जो ये बिचौलिए की चेन है, मैं बता देता हूं क्या चेन है। मंडी जाता है, मंडी के बाद आड़ती है, आड़ती के बाद स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट के बाद होलसेलर है, होलसेलर के बाद रिटेलर है, और फिर वो वेंडर है। इतनी बड़ी ये चेन है, हर कोई उसको सीधा सीधा डबल करता जाता है। मैं आपको कैलकुलेशन बता सकता हूं, 20 के होते हैं 35, 35 के 55, 55 के 80, 80 के 100, और आप तक पहुंचते पहुंचते 120। ये बीच में, तो मुझे लग रहा है पहला कदम ये है, ये जो इतनी बड़ी सप्लाई चेन, कम से कम सब्जियों में जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे उस गांव के विजिट में पता लगी, कि जैसे प्राइस बढ़ने का अंदेशा होता है, कुछ बीच में होर्डर्स उसको कमरों के कमरे भर के टमाटर खरीद के शेयर मार्केट की तरह उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही संदीप कीमत बढ़ती है, उसको वो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सरकार को तो मालूम है ये। बिल्कुल, ये दो चीजों क्यों नहीं, ये दो चीजों को रोकने का रोड मैप इस बजट में आना चाहिए। पर आपने एटीपी आलू, टमाटर प्याज जो कहा, ये तो चलिए सरलीकरण हो गया, और किया, बहुत अच्छा किया आपने। पर मुझे ये बताइए, ये पेट्रोल डीजल के दाम कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो आग लगी नहीं हुई। हम रूस के साथ सौदा करके रुपए में सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं। जब तक तेल के दामों पर काबू नहीं होगा या कमी नहीं आएगी, महंगाई कभी कम हो सकती है क्या? जी हां, सरकार के पास ये टूल है। $85 एक बैरल की कीमत इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चल रही है, $1-8 ऊपर नीचे होती रहती है। 60 तक भी आई है, रूस से तो हम 60-62 पे लेते रहे। बिल्कुल, $15 से $20 डिस्काउंट हमें मिलता रहा जब से रशिया यूक्रेन की लड़ाई छुड़ी पिछले 2.5 साल में। उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचा। सरकार ने उसको डेवलपमेंट के काम में या जो भी करिए उसको इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है महंगाई को न्यूट्रलाइज करने का एक ऐसा टूल सरकार के पास है, जिसका आपने नाम लिया, कि अगर हम, क्योंकि आपने अभी स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, आप एक आंकड़ा दिखा रहे थे, शहर और गांव के इन्फ्लेशन में फर्क दिख रहा था। मैं देख रहा था कि गांव की इन्फ्लेशन 5.66, मैं जून की बात कर रहा हूं, जबकि शहर की इन्फ्लेशन 4.5 से भी कम थी। उसका फर्क, उसका रीजन, क्योंकि जितनी भी ग्रोसरीज जब आप गांव में सप्लाई करते हैं, उसमें और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। भाई, ईंधन के दाम आप कम नहीं करेंगे, रसोई गैस के दाम कम नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो कैसे महंगाई, वो जो आग लगी हुई है हमारी रसोई में, वो कैसे कम होगी? मैं ठीक इसी पॉइंट पे आ रहा था कि आपके पास एक टूल है कि आप अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते, और सबसे आसान तरीका संदीप, इसको जीएसटी में ले आना चाहिए। पता नहीं कब ये जीएसटी में आएगा। मैं तो सोच रहा हूं एक कोई हवन यज्ञ को अनुष्ठान रखा जाए जिसमें इसको जीएसटी में लाने का करा जाए, क्योंकि नहीं, उसमें जो सरकार ने कलाकारी की हुई है, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और एक्साइज को भी छोड़िए, उसको स्पेशल वैट या एडिशनल सेस के तौर पर जो दाम बढ़े हैं, 2.5 रुपए की जो एक्साइज थी, अगर हम डीजल की बात करें, वो 10 रुपए से ऊपर चली गई थी। पेट्रोल में तो वो 2.5 रुपए वाली 33 रुपए 80 पैसे 90 पैसे चली गई थी। राज्य सरकारें भी संदीप उतनी ही भागीदार हैं इसमें, भले ही वो बीजेपी शासित प्रदेश हो या वो नॉन बीजेपी शासित प्रदेश हो, दोनों ही जिम्मेवार हैं। राज्य सरकारों को नाहक ही बैलेंसिंग एक्ट में उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं। एड वैलोरम टैक्स है ना, सरकार एक्साइज नहीं बढ़ाएगी तो वहां पर वो वैट बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल उतना बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं जीएसटी काउंसिल में वक्त आ गया है इस समय। और मैं आपको यह भी बता दूं कि क्रूड ऑयल के दाम जो आपको 85 दिख रहे हैं, ये कभी भी 100 तक पहुंच सकते हैं। तो सरकारों को, बल्कि जीएसटी काउंसिल को तैयार रहना चाहिए इसको जीएसटी में लाने के लिए। और सबसे कारगर तरीका
कि ईंधन को आप कम कर दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।